साथियों, हम नागपुर के संविधान चौक पर है और आप जैसा कि जानते हैं, हमने लाइव आपको दिखाया कि किस तरह से ये यात्रा बरडी से निकलकर संविधान चौक पर पहुंची। और मैम एक तो आइए, किस तरह से ये जो यात्रा है संविधान चौक पर पहुंची है बरडी से निकलकर, और इस मशाल यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो सूचना दी जा रही है कि सोनम वांगचुक जी है उनको छोड़ा जाए। मैम, इस मशाल यात्रा के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को ये कहना चाहिए कि सबसे पहले हमारे जो सोनम वांगचुक जी है उनको रिहा करना चाहिए, और उनका कोई ये नहीं है कि वो गलत है। वो उन लोगों को, सोनम वांगचुक जी को एंटी नेशनल भी कहा जाता है, देशद्रोही कहा गया है। वो देशद्रोही बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह से लद्दाख में जो है जो आंदोलन है वो उग्र हो गया और 4 लोगों की जान गई है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे में कौन जिम्मेदार व्यक्ति आप ये जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही होगा, क्योंकि अभी ये जो फायरिंग जो हुआ वो बिना वार्निंग दिए पहले गैस छोड़ा गया है उन लोगों पर, बिना ऑर्डर दिए उन लोगों ने सीधा फायरिंग का ऑर्डर कहाँ से लाया ये सब अभी जांच कर रहे हैं, और सीधा ऑर्डर नहीं देना चाहिए, पहले वार्निंग देना चाहिए। जिस तरह से आप लोग 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि जो लद्दाख है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये इंडिया जो है, लद्दाख जो है वो इंडिया के सबसे ऊपर है, और क्लाइमेट में लद्दाख जो है वो पूरा क्लाइमेट के ऊपर स्टेबल रहता है। और पूरा हमारा 6 शेड्यूल का मांग है कि अपना कल्चर पूरा ट्रेडिशनल प्रिजर्व रहे करके। जी, आपका एक बार परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सांजिल लामो है और मैं लद्दाख से हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ। जी, ओके। तो ये थे लद्दाख से है और पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों से और बात करेंगे हम लोग। आप कहाँ से मैम? मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ। जी, नागपुर से। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, आज जो मशाल यात्रा निकली, आप भी मशाल लेके हैं, क्या मांगे हैं? मांगे तो खास यही है कि जिस प्रकार से सोनम वांगचुक जी पर अन्याय हुआ है, उन्हें देशद्रोह के इसमें अंदर डाल दिया है, तो हमारी मांगे कि उनको बाइज्जत बाहर किया जाए। और जो लद्दाख के लोग इतने शांतिपूर्वक पिछले 1.5 साल से जहाँ पे 6 शेड्यूल के अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो उनकी मांगे वो पूरी किए जाए। 6 शेड्यूल क्यों होना चाहिए? अगर वो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पर पूर्ण राज्य की मांग क्यों? बराबर है कि वहाँ पे पूर्ण राज्य की मांग इसलिए क्योंकि लद्दाख भी एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया है कि वहाँ के लोगों की भी अभी जरूरतें बढ़ गई है, वहाँ पे भी अभी एमिनिटीज बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं 6 शेड्यूल की वहाँ जरूरत है, जिसके वजह से उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले और लद्दाख को खुद का एक रिप्रेजेंटेशन मिले। आप कितना सही मानते हैं कि लोगों के द्वारा एक चीज ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं देश के कुछ उद्योगपति है उनको वहां पर में जगह दी जा रही है और इस वजह से भी ये मांग हो रही है, ये कितना सही है? नहीं, मैं इसको समर्थन नहीं करती हूँ। भले ही उद्योगपति की मांग, तो फिर उद्योगपति की मांग नागपुर में भी होती है ना। उद्योगपति का नागपुर ग्रामीण, महाराष्ट्र, इंडिया भर में देखे जा सकती है, रेल की इसमें देखी जा सकती है, तेल की इसमें देखी जा सकती है। अब उन बातों पर अगर चर्चा की जाए तो लंबी रात चलेगी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लद्दाख के बच्चों के हक के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जेनजीज के लिए और स्पेशली सोनम वांगचुक के हक के लिए ये होना चाहिए। कुछ ही दिनों पहले नेपाल में जो हालात हुए, क्या लगता है आपको कि भारत में भी इस तरह के हालात हो सकते हैं? इस पर मैं अभी फिलहाल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बट भले ही जो नेपाल में हुआ, जो जेनजी ने किया, बट भारत की हमारी एक विशेषता रह चुकी है कि भारत के युवाओं जब जगते हैं तो शांतिपूर्वक भी हम कुछ न कुछ करते हैं। जैसे आज आप देख चुके हैं कि कैसे वैरायटी स्क्वायर से संविधान चौक पे कितने शांतिपूर्वक हम सब लोग आए हैं, तो आशा है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जी, तो
लोकतंत्र कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का मौका देता है और लोकतंत्र के माध्यम से ही, संवैधानिक माध्यम से ही अपनी मांगे जो है वो रखी जा सकती है। बोलिए।